गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 2.4 बनाएंगे, मतलब चैप्टर नंबर 2 का चौथा। यहाँ पर आप प्रश्न को देख रहे होंगे। आप लोग भी अपने अपने बुक को निकाल करके रख लें, बगल में रख लें और उसके बाद वीडियो देखने शुरू करें, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, पहले के सभी वीडियो देखने के लिए या कभी भी कोई भी टॉपिक का वीडियो जो क्लास 8 से रिलेटेड है देखने के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट से आप सभी सब्जेक्ट का आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यह आज का टॉपिक है। वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, अलग अलग विधि है, लेकिन आपको जो पढ़ना है उसमें से पहला विधि होगा बार बार घटाने की विधि। बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि, एक पहला विधि आपको पढ़ना है। दूसरा विधि है अभाज्य गुणन खंडन की विधि, ये दूसरी विधि है। और तीसरा विधि पढ़ने का है भागफल विधि यानी भाग विधि। ये तीन विधि आप सभी को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले बार बार घटाने की विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो लाइक कर दें, फिर समझें। बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। क्या कहता है समझिए। बार बार घटाना, बार बार घटाना है तो बार बार क्या घटाएंगे आप? बार बार क्या घटाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 क्या घटाएंगे बार बार? बार बार आपको क्या घटाना है सबसे पहले समझिए। प्रथम से लेकर जहां तक जाएगा लगातार विषम संख्या को घटाना है। लगातार विषम संख्या को घटाना है। क्या घटाना है? लगातार विषम संख्याओं को, यानी पहली से लेकर लगातार। ऐसा नहीं कि बीच से हम स्टार्ट कर देंगे। जो देखिए 11 13 15 यह सब भी तो लगातार है, लेकिन ये तो शुरुआत का नहीं है, इसलिए नहीं। 1 3 5 7 9 जब भी हम घटाने का शुरुआत करेंगे 1 से शुरू करेंगे। पहले 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, फिर 9 घटाएंगे। इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा। जब शून्य आ जाएगा तो हम काउंट करेंगे कि कितनी बार में शून्य आया। जितनी बार में शून्य आया उसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। 121 है, सबसे पहले इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो 121 में 1 घटाएंगे, ये प्रथम विषम संख्या है। 1 घटाएंगे, कितना बच गया? 120। दूसरा बार 120 में 3 घटाएंगे, दूसरी क्रमागत विषम संख्या 117 बच गया। तीसरी बार में 117 में 5 घटाएंगे, 1 3 उसके बाद 5 होगा, 5 घटाएंगे 112 हुआ। चौथी बार में 112 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 105 होगा। अब पांचवी बार में 105 में ये जो घटा करके आएगा वही बार बार यहाँ लिखना है। जैसे देखो 1 घटाए तो 120 हुआ, अब 120 यहाँ ले आएंगे। अब 3 घटाएंगे, 1 के बाद 3 117 हुआ, 117 को यहाँ लाए। फिर 5 घटाएंगे 112, फिर 112 यहाँ आ गया, 7 घटाएंगे। इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा।
अब 7 के बाद कितना होगा 9, 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 96। छठा बार में 96 में कितना घटाएंगे 11, कितना बच जाएगा 85। अब 7वां बार में यह 85 यहाँ आएगा तो 11 के बाद 13, 85 में 13 घटाएंगे 72। 8वां बार में 72 में कितना घटाएंगे 13 के बाद 15, 72 में 15 घटाइए बच जाएगा 57, 57 बच गया। अब 9वीं बार में 57 में 15 के बाद 17, 17 घटाएंगे बच गया 40। 10वीं बार में 40 में से 17, 19 बच रहा है, बच गया 21। 11वां बार घटाएंगे 21 में से 21, देखिए यहाँ पर क्रमागत है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। अब 21 में 21 घटाए 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो आप स्टॉप कर देंगे। कितने बार में 0 आया 11 बार में, इसलिए 121 का वर्गमूल बराबर 11 होगा आंसर। तो भाग विधि में देख लिया आप लोगों ने। देखिए 121 में 1 से ये घटा विधि में बार बार घटा वाला विधि में 120 आया, 120 यहाँ ले आना है, 1 के बाद 3 घटाएंगे 117 हो गया, 117 फिर यहाँ चला आया, जो यहाँ बचेगा फिर आगे ले आएंगे। तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से हम विषम संख्याओं को लेते जाएंगे और घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। जैसे ही 0 आ जाएगा हम देख लेंगे कि कितने बार में 0 आया। 11 बार में 0 आया तो हम कहेंगे 111 का वर्गमूल 11 होगा। तो आप लोग यहाँ पर 2 प्रश्न दिया हुआ था 121 और 196। आप लोग 196 का वर्गमूल बार बार घटाने की विधि से निकालेंगे, बार बार घटाने की विधि से निकालेंगे। इस तरह से लगातार घटा के देखिए कितना बार में आएगा और वही आपका आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 चलेंगे। यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ छूट गया वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल। किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि हम बार बार घटाने की विधि से निकालते तो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए बहुत लंबा चौड़ा घटाना पड़ता, बहुत बार घटाना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में हम थक जाएंगे, एक ही प्रश्न को करते करते बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। हम लोग वर्गमूल निकालने के पहले इसको समझ लें कि एलसीएम लघुत्तम समवर्त निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। कितना का निकालना है 400 का। तो यहाँ पर आप 400 लिख दें, 400 लिख दिया। अब छोटी सी छोटी संख्या को आप खोजिए जो इससे पूरा पूरी कट जाए। मान लीजिए हमने लिया 2, तो 2 से 400 पूरा पूरी कटता है क्या, पूरा पूरी कट जाता है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 1 ये 0 ये 0, 2 लिया। अब फिर इस तरह से लीजिए, 2 यदि हम लेते हैं 2 से पूरा पूरी कट जाता है, 2 एकम 2, 1 0 ये 0, 0 के बदले 0 उतर गया। अब फिर कितना होगा 2 लेते हैं तो 5 दूना 10 ये 10 हो गया, 5 दूना 10 ये 0 उतर गया। फिर से 2 लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बच गया, 5 यहाँ पर है तो 2 दूना 4 होगा ना, 1 बच गया, 1 और 0 10 हुआ, 5 दूना 10 25 हो गया। 25 किससे कटता है 25 5 से, 5 से। अब 5 किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम 400 को लिख सकते हैं 400 बराबर
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 यही है ना। 2 गुने 2, ये 4 2 है और 2 5 है, 4 2 2 5 लिख दिया। अब हम वर्गमूल लिखेंगे। वर्गमूल कितना होगा, यहाँ ये जोड़ा लगाना है, इस तरह से जोड़ा, ये आपको चिन्ह देना नहीं है लेकिन अपने मन से सोच के रखना है कि जोड़ा किसका किसका लग रहा है। यहाँ इन दोनों 2 का जोड़ा लग गया, ये 2 का दूसरा जोड़ा लग गया, यहाँ पर 5 का जोड़ा लग गया। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इन दोनों जोड़ा, इस जोड़ा के बदले 1 लिखेंगे, इस जोड़ा के बदले 1 संख्या लिखेंगे, इस जोड़ा के बदले 1 संख्या लिखेंगे। यहाँ 2 5 था 1 लिखा, यहाँ 2 था 1 लिखा, यहाँ 2 था 1 लिखा। अब जो बच गया सभी को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, ये 20 आंसर हो गया, ये 20 आंसर हो गया। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कौन विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आप इसके बाद है 144 वीडियो को पॉज कर लें और 144 का वर्गमूल आप खुद निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं बड़ा वाला। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक आपको बनाना है तो हम दूसरा बनाएंगे, एक आपको बनाना है दूसरा हम बना देंगे। दूसरा है 1764, यही है ना, किताब आपके पास होगा, देख लीजिए। 1764 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1764 लिख दिया। अब देखिए एक सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा। यंत्र में यानी इकाई के स्थान पर 4 है, यदि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 और 0 रहे तो निश्चित रूप से वे 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा। तो इसको 2 से लगा देना है, 2 से इसको लगा देना है, 2 से लगाइए। देखिए 2 से लगाएंगे, एक में नहीं, ये दोनों में लगेगा। 8 दूना 16, 8 बार में 1 बच गया, 1 और ये 6, 16 हो गया। तो 2 8 दूनी 16, ये पूरा पूरी यहाँ तक कट चुका है। 4 बचा, 2 दूनी 4 हो गया। अब यंत्र में 2 है तो इसमें फिर से 2 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जा रहा है। कितने बार में, 2 चौक 8, 4 बार में 2 चौक 8 और 2 एकम 2, कितना हो गया 441। 441, 4 4 8 1 9, पूरा पूरी 9 हो जा रहा है जोड़ करके। तो ये 3 से लग जाएगा क्योंकि हम लोग विभाज्यता का नियम 7वां क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें लग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा, 4 14 हुआ, 3 चौक 12, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 3 सत्ती 21, 3 से कट गया। अब देखते हैं फिर से 3 से लग जा रहा है क्या, हाँ फिर से 3 से लग जा रहा है। 3 चौक के 12, यहाँ 2 बचा, 2 और 7 27 हुआ, 3 9 27। अब किससे लग रहा है, 7 से, 7 7 49। एक चीज ध्यान देना है कि जब 1 से लगा यानी 2 से लगा तो एक और 2 से लगबे करेगा, 3 से लगा तो एक और 3 से लगेगा, 7 से लगा तो एक और 7 से लगेगा, जिसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहा गया है। और यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये इस तरह से जोड़ा लगेगा ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके रख दिया। अब यहाँ पर लिख दीजिए 1764 बराबर 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 गुने 7 हो गया। अब वर्गमूल लिखिए, 1764 का वर्गमूल। देखिए ये 2 का एक जोड़ा बना है तो इस जोड़ा के बदले 1 लिखेंगे। ये 3 का एक जोड़ा बना तो 1 3 लिखेंगे। ये 7 का एक जोड़ा बना, ये 7 लिखेंगे।
अब इसको गुना करिए, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 हो रहा है। कितना हो रहा है आंसर? 42 हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग भाग विधि से भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकाल लेंगे। अब आप लोगों को चौथा का स्वयं निकालना है। चौथा है 8100, 8100, इसका वर्गमूल आप स्वयं निकालिए। इसके बाद वाला हम निकालते हैं। पांचवा में है 7744, इसका हम निकाल देते हैं। देखिए 7744, चलिए देखिए इसके इकाई में 4 है ना। जब इकाई में 4 है तो ये 2 से पूरा पूरी लग जाएगा, 2 से पूरा पूरी लग जाएगा। कितना से? 2 से। 3 दूना 6, 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया। तो 8 दूनी 16 होगा कि नहीं? 8 दूनी 16, 1 बच गया, 1 और 4 14, 7 दूनी 14, यहाँ 4 हो गया, 2 दूना 4। इस तरह से प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे ये आराम से हो जाएगा। अब फिर से इकाई में 2 है तो 2 से लग जाएगा। हमने क्या बताया? एक बार 2 से लगा, दोबारा भी लग जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा, 8 18 हो गया, 2 9 18, 7 है तो 3 दूना 6 होगा, 1 बच गया, 6 दूना 12। अब इकाई 6 आ गया तो फिर से 2 से लगेगा, फिर से 2 से लगेगा। कितने बार में लगेगा? 9 दूना 18, 1 बचा, 1 और 3 13, 6 दूना 12, 1 बच गया, 1 और 6 16, 8 दूनी 16। फिर से 2 से लगाइए, 4 दूनी 8, 1 बचा और 6 16, 8 दूनी 16 और 2 चौके 8। अब कितना से लगेगा? अब कितना से लगेगा? फिर से 2, अंत में 4 है तो 2 से लगेगा ही। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई में 1 है, इकाई में 1 है। 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, 7 से भी नहीं लग रहा है, 9 से भी नहीं लग रहा है, 11 से लग रहा है। 11 एक बार में करेगा, एक बार में हुआ, 1 बच्चा, फिर 11 यानी 11 बार में लग गया। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे इस तरह से, बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर इधर है, हो गया। अब इसको वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे, का वर्गमूल, का वर्गमूल क्या होगा? इसके बदले 1 2 लिखेंगे, 1 जोड़ा के बदले हम लोग 1 लिखते हैं, 1 जोड़ा के बदले 1 लिखेंगे और 1 जोड़ा के बदले 1 लिखेंगे। अब सभी को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 है 88। कितना हुआ? 88। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सभी का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब आप लोगों का हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लाइव क्लास में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, जहां से आप लाइव क्लास में हमसे साथ में जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, तो तुरंत ये रिप्लाई हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका लाइव क्लास में आप क्वेश्चन करेंगे, हम आंसर देंगे, हम प्रश्न करेंगे, आप आंसर देंगे। उससे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए हमारे पास आप लोग मैसेज करें। अधिक से अधिक लोग जब हो जाएंगे तो वीडियो कॉलिंग शुरू होगा, ये लाइव क्लास शुरू होगा। तो धन्यवाद बच्चों, हम लोग कल इसके आगे का भाग जो है उसको देखेंगे। थैंक यू।